पापा आप जल्दी से छुप जाओ। हाँ साक्षी, पापा आए हैं, जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। शेखर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ या फिर इस घर की नौकरानी? और क्या दिक्कत है तुम्हारे पापा को? बार बार मुंह उठा के क्यों आ जाते हैं यहाँ? क्या हुआ साक्षी, पापा ही तो हैं, तुम उनको देखकर इतना क्यों चिढ़ती हो, हमेशा चिल्लाती रहती हो। हाँ तो क्या करूँ फिर मैं? तुम्हारे पापा का तो काम बन गया है बार बार इस घर में आने का। अरे उनके चक्कर में मुझे कितनी मुसीबत हो जाती है, तुम सोच भी नहीं सकते। खामखा मेरी मुसीबत बढ़ाने में लगे हुए हो। साक्षी मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, वैसे तो मुझे उनका बुढ़ापे में साथ निभाना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, इसीलिए वो अकेले गाँव में रहते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे और पापा के बीच में फंस जाता हूँ। अरे वो 2-4 दिन सुकून से रहने के लिए आए हैं, तुम उन्हें सुकून से भी नहीं रहना देना चाहती क्या? प्लीज़ यार समझा करो साक्षी। सुकून से? तुम्हें पता है उनके इस घर में आते ही ना मेरी जिंदगी नरक बन जाती है। और तुम जानते हो कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें गांव भेजा था, तुम उन्हें फिर यहाँ पर बुला रहे हो। यार वो चुपचाप से रहेंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और कुछ दिन रहने के बाद चले जाएंगे। यार साक्षी कुछ दिनों की तो बात है, एडजस्ट कर लो ना यार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। चुपचाप से रहेंगे और कुछ दिनों बाद चले जाएंगे वो। प्लीज़ यार मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शेखर, तुम्हें नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल बन जाती है उनके आने के बाद। कभी बहू ये ला दो, बेटा पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं सुकून से बैठ भी नहीं पाती हूँ। देखो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज उन्हें यहाँ मत बुलाओ वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। यार सिर्फ 2-4 दिन की तो बात है, तुम्हारे कहने पे मैंने पापा को गाँव भेज दिया। अब उनका जब मन कर रहा है कि 2-4 दिन के लिए आकर हमारे साथ रह लें, तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? यार उनका मैं इकलौता लड़का हूँ, उनका भी मन करता है कि परिवार के साथ रहे। अब हमेशा तो तुम उनको परिवार के साथ रहने नहीं दोगी, इसलिए कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए उन्हें रहने दिया करो, बीच बीच में आ जाया करेंगे, इससे क्या होगा उनका भी मन लगा रहेगा। प्लीज़ यार बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा जुल्म मत करो, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। प्लीज़ आने दो उन्हें और उनके सामने प्लीज़ कभी भी गुस्सा मत करना और उनसे ऊँची आवाज़ में बात मत करना। मेरे लिए इतना तो कर दो यार तुम। अरे कभी कभार का नहीं है, वो 1 बार 2 बार यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहीं आके बस जाएंगे, उसके बाद हमारी प्राइवेसी का क्या, सब कुछ खराब हो जाएगा। यार कैसी पत्नी हो तुम, तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने बाप से मिलूं, लेकिन तुमने मुझे मेरे बाप से दूर कर दिया है। बड़ी मुश्किल से वो गांव से आज आ रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी दिक्कत हो रही है। क्या मिल रहा है तुम्हें? एक बाप और बेटे को अलग करके परिवार तोड़ दिया है तुमने हमारा। कुछ कहता नहीं हूं, इसका तुम नाजायज फायदा उठा रही हो यार। तुम्हारा मन करता है तो तुम जाके मिलो, इस घर में नहीं आने चाहिए, और अगर इस घर में आ गए तो देख लेना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। देखो साक्षी अब कोई फायदा नहीं है इन बातों का, मैंने पापा को बोल दिया और वो आधे रास्ते तक आ भी चुके हैं। अब मैं उन्हें ऐसे तो वापस नहीं भेजूंगा, वो यहाँ आएंगे मतलब आएंगे। यार मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ एडजस्ट करता हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं कर सकती हो? पति पत्नी का रिश्ते का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे का साथ निभाए, और कभी पति एडजस्ट करे कभी पत्नी एडजस्ट करे, लेकिन यहाँ तो मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ। साक्षी देखो अगर तुम मेरा साथ नहीं निभा सकती हो तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा मेरी पत्नी होने का। आने दो, इस बार उनसे मैं खुद निपट लूंगी, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। इतना जलील करूंगी ना कि इस घर में दोबारा कदम रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। अच्छा तो तुम मेरे पापा के साथ ऐसा करोगी? हाँ करूंगी, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी तुम्हारे पापा के साथ। उस बुढ़े की जिंदगी ना नरक बना दूंगी इस घर में। देखिए पापा जी, अब तो आपने सुन ही लिया होगा कि असल में दोषी कौन है। अरे इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया है, और आप लोगों की नजरों में इसने अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि आप लोगों को दोषी हम लगते हैं। क्या मेरे पापा आ रहे थे? पापा शर्म आनी चाहिए तुझे, ये क्या बोल रही है तू? तुझे क्या लगा कि दामाद जी के मम्मी पापा आए हैं? क्या कह रही थी तू कि शेखर तुझसे लड़ता है और लड़ाई के चक्कर में उसके माँ बाप घर छोड़ के चले गए? अरे सारी कलेश की जड़ तो तू है, तूने उन्हें घर से बाहर निकाला है और नाम दामाद जी का लगा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? मैंने तो तुझे ये सिखाया था कि लड़की के माता पिता उसके ससुराल वाले होते हैं, और तूने उनको ही घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। अरे तूने जो आज हरकत करी है ना, तूने उससे मेरी परवरिश को गाली दी है। अरे लोग क्या कहेंगे कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ अच्छे संस्कार नहीं दिए? क्या यही सिखाया था कि ससुराल जाके तो अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दे? अरे लोग मुझ पे थूकेंगे कि मैंने तुझे ऐसे गलत संस्कार दिए हैं। आज शर्म से तूने मेरा सर झुका दिया है। देख ले बेटा, गलत तो तूने किया है, लेकिन उसकी भरपाई ना मुझे करनी पड़ेगी।
अरे किस हक से मैं दामाद जी के माता पिता से नज़र मिलाऊंगा? तूने तो मुझे नज़र मिलाने लायक भी नहीं छोड़ा। पापा आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? अरे एक दिन पापा जी आए थे घर पे, तुम उस दिन अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी। अरे पापा जी आप आइए। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई? अरे तूने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो सोचता था मेरा दामाद हीरा है, लेकिन तू तो नालायक निकला। अरे इस उम्र में अपने माँ बाप को घर से बाहर कौन निकालता है? आपको सच्चाई के बारे में नहीं पता है। मैं आपको सच बताता हूँ, प्लीज़ मेरे पे ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए। अरे मुझे सारी सच्चाई का पता है। मुझे साक्षी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे तूने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला। अरे मेरी बेटी का नाम लगा रहा है। क्या आपको ये सब कुछ साक्षी ने बताया है कि मैंने अपने पापा को घर से बाहर निकाला है? अरे हाँ, मुझे साक्षी ने बताया, और कौन बताएगा मुझे? अरे मेरी बेटी है, मुझे सब सच बताएगी, मुझसे क्यों छुपाएगी वो? पापा फिर तो आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको जो कुछ भी बताया गया है वो झूठ है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, उस सब की वजह आपकी बेटी है। अरे क्या बकवास कर रहे? मेरी बेटी क्यों निकालेगी तेरे माँ बाप को? नहीं नहीं, उसी ने मुझसे लड़ाई करके पापा को घर से बाहर निकाला है। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए। अरे झूठ बोल रहा है तू, मुझे तेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। कैसे यकीन करूँ तेरी बात पे मैं? सही बात है, आपको क्यों यकीन होगा मेरी बात पे? आखिर वो आपकी बेटी जो है। आप एक काम कीजिए, आप कल आइए घर पे और अपनी बेटी को बिना बताइए आइएगा। फिर देखिए कैसे आपकी बेटी की सच्चाई आपके सामने आती है। आपको ही पता चल जाएगा कितनी बड़ी झूठी है आपकी बेटी, और इन सारी मुसीबतों की जड़ आपकी बेटी है, मैं नहीं। अरे तुझसे तो मैं कल ही मिलूंगा। जब तक मुझे सारी बात का पता नहीं लग जाता ना, मैं तेरे घर में नहीं घुसूंगा, समझा? पापा जी एक बार बात तो सुन लीजिए। पापा जी। और उस दिन मैंने पापा जी को समझाया कि मैं किन मुसीबतों से गुजर रहा हूँ, और मेरी मुसीबतों की वजह उनकी बेटी है। पापा जी आपको तो पता ही है ना, हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ। मैं रह ही नहीं सकता अपने माँ बाप के साथ, और इस सब की वजह भी आपकी बेटी है। मैं इसके सामने रो चुका हूँ, गिड़गिड़ा चुका हूँ कि मुझे प्लीज़ अपने माँ बाप के साथ रहने दे, हमारे परिवार को मत तोड़। मैं तेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर तो रहा हूँ, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल पत्थर दिल है। पापा जी पता नहीं आपने इसको कैसे संस्कार दिए हैं। ये तो परिवार तोड़ने की ही बातें करती है हमेशा। कभी इसने ऐसा नहीं कहा कि अपने सास ससुर की सेवा करेगी। इसने हमेशा अपने सास ससुर को ऐसे देखा है जैसे वो इसके दुश्मन हो। अरे अच्छी बहू को तो ऐसा करना चाहिए ना कि वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता जी की तरह प्यार दे, उनका सम्मान करे। लेकिन ससुर जी मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म आ रही है कि आप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, जिसका नतीजा ये है कि आज ये मेरी मुसीबतों की सबसे बड़ी जड़ है। इसी की वजह से मेरा परिवार टूट गया है। और हद तो उस दिन हो गई जिस दिन इसकी वजह से मेरे पापा को घर छोड़ के जाना पड़ा। तुम यहाँ बैठ के फोन चला रहे हो और वहां तुम्हारे बाप ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे यार साक्षी, तुम कैसे बातें कर रही हो? ये कोई तरीका होता है अपने से बड़ों से बात करने का? मेरे पिताजी हैं, वो तुम्हारे ससुर हैं। ऐसे थोड़ा ना बात की जाती है जैसे तुम कर रही हो। तुम लहजा भूल गई हो क्या कि कैसे करते हैं बड़ों से बात? तुम अभी भी मुझे यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो? तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? तुम्हारी बीवी तकलीफ में है। अरे तुम चाहती क्या हो? तुम मुझे ये बताओ यार। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने बाप को गांव भेज दो। मैं नहीं रह सकती उनके साथ। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? बोल क्या रही हो तुम ये? तुम्हें पता भी है पिताजी है मेरे, वो मैं उन्हें गाँव कैसे भेज सकता हूँ? अरे उनके प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और मेरे को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। तुम्हें तो मेरे को सपोर्ट करना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम तो मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपने परिवार को ही तोड़ दूँ। ऐसा नहीं हो सकता साक्षी, मैं अपने परिवार को कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरे पिताजी यहाँ रहेंगे मतलब रहेंगे। ओ हेलो, ये बहुत हो गई तुम्हारी बकवास और ये बातें। ऐसा है, चुपचाप से अपने बाप को ना गांव भेज दो, वरना मैं तुम्हारे साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करूँगी। सबको बताऊंगी कि तुम मुझे मारते हो, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हो, और तुम्हारे पापा भी इन चीज़ों में शामिल है। फिर जब तुम्हारी बदनामी होगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा मेरी बात ना मानने का नतीजा। और वैसे भी तुम्हारा बाप बहुत इज्जत के गुणगान करता है ना। जब उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना, तब तुम देखना। अब तो बहस ही ख़त्म होगी यार। जिस तरह के तुम शब्द बोल रही हो, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे बहस कर सकूं। मजबूरी फंस गई है मेरी। अब मुझे अपने पापा को गांव भेजना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, पिताजी तो गांव जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम मेरी नज़रों से उतर जाओगी। खुश रहो, कल ही पापा को गांव भेज दूंगा मैं। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहती थी। अब आप ही बताइए पापा जी, ये बेबस लड़का उस वक्त करता तो क्या करता?
अगर इसकी ना सुनता तो दुनिया वाले कहते कि ये अपनी पत्नी पे जुर्म करता है, और ये धमकियां भी देती थी मुझे। और अपने बाप की नहीं सुनता तो उसे अपने बाप से दूर होना पड़ता, उस बाप से दूर होना पड़ता जिस बाप ने उसे पाला पोसा, दिन नहीं देखा रात नहीं देखा, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हर वो कोशिश करी जो वो कर सकता था। और आज जब वो दिन आया जब बच्चे को अपने बाप की सेवा करनी चाहिए, अपने बाप का ख्याल रखना चाहिए, उस दिन में बेटे को मजबूरन अपने बाप को गांव भेजना पड़ा। सच में बेटा, आज तूने मुझे ना शर्मिंदा कर दिया। और बेटा देख लियो, तेरे इन कर्मों की सजा ना मुझे जरूर मिलेगी। एक दिन तेरा भाई और भाभी ना मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे और मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा। तब तुझे पता लगेगा कि जो तूने किया था ना वो तेरे बाप के साथ भी हुआ है। पापा, आप क्यों सड़कों पे भटकोगे? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि जैसे तेरी परवरिश मैंने की है उसकी भी तो मैंने की है। जैसे तूने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाला है वो भी मुझे निकालेगा, क्योंकि इंसान को उसके कर्मों की सजा ना यहीं भुगतनी पड़ती है। शायद ये मेरे बुरे कर्म ही है जो मेरे आगे आ रहे हैं। मैं तेरी परवरिश ठीक से कर नहीं पाया ना, अब उसकी सजा जो होगी वो तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे मैं उसे हंस के भुगतूं या रो के। अफसोस तो बेटा मुझे होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफसोस होगा ना वो सिर्फ शेखर के लिए होगा, क्योंकि जो आज उसके साथ हुआ है ना उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं तेरी परवरिश ठीक से कर पाता ना तो उसके माँ बाप के साथ ये नहीं होता। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जब बात आप पे आई तब मुझे एहसास हुआ, जब किसी के पापा को दुख पहुंचाया जाता है तो बच्चों को कितना बुरा लगता है। मैं वादा करती हूँ मैं आगे से मिलजुल के रहूँगी। पापा, आई एम सो सॉरी। अगर तुझे सही में पश्चाताप हुआ है ना तो शेखर से माफ़ी मांग और बोल शेखर को कि अपने माँ बाप को इस घर में लेके आए और तू हंसी खुशी उनके साथ इस घर में रहे। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तो सोचूंगा मेरे कर्म सही हो गए और तूने बिल्कुल ठीक किया है। इस घर में हमेशा उनके साथ खुशी के साथ रहियो, कभी उनके साथ गलत मत करियो, क्योंकि अगर तू उनके साथ गलत करेगी ना तो तेरे बाप के साथ भी गलत होगा। अब फैसला तेरे हाथों में है। साक्षी देखो, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारा परिवार मिलजुल कर रहे, परिवार में रोज के कलेश ना हो, क्योंकि कलेशों से बस इंसान की ज़िंदगी में दुखी आते हैं और कुछ नहीं। बाकी तुम्हें मेरा साथ निभाना होगा। अगर तुम मेरा साथ निभाओगी तो मैं तुम्हारा ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखूँगा, लेकिन अगर तुम मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश करोगी तो फिर मुझे इस रिश्ते को भी तोड़ना पड़ेगा। यही मेरे पास एक फाइनल ऑप्शन है। हाँ, मैं आगे से मिलजुल कर रहूँगी, कभी तंग नहीं करूँगी किसी को। जैसा आप कहोगे वैसे ही करूँगी। लगता है मुझे तुम्हें समझ में आ गया है। तुम एक काम करो, पापा के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। जी।